अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं हसनैन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल CSS स्टडी विद हसनैन। हमने इंटरनेशनल रिलेशंस का लास्ट लेक्चर के अंदर एक कंसेप्ट डिस्कस किया था एंड दैट कंसेप्ट वाज कैपिटलिज़म। मैंने आपको बताया था कि कैपिटलिज़म के अंदर जो उनका इकोनॉमिक सिस्टम है वो सरमायादाराना निज़ाम को हम कहते हैं, जिसके अंदर वो फ्री मार्केट इकॉनमी होती है और दूसरी तरफ जो है उनका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम है दैट इज़ डेमोक्रेटिक सिस्टम। आज हम बात करेंगे कम्युनिज़म के ऊपर, क्योंकि इन दोनों कंसेप्ट्स को आपने मिला के समझना है। तो ये एक तरफ कैपिटलिज़म है और दूसरी तरफ कम्युनिज़म है। तो कम्युनिज़म क्या है? कम्युनिज़म बेसिकली कंसेप्ट था या है अभी भी वो सोवियत यूनियन का। तो सोवियत यूनियन जब थी, मतलब रशिया प्लस सेंट्रल एशिया प्लस बाल्टिक स्टेट्स और सम अदर स्टेट्स, तो कोल्ड वार के दौरान इन दोनों सिस्टम्स के ऊपर बेसिकली जंग थी कि एक तरफ वेस्टर्न यूरोप था जो कह रहा था कैपिटलिस्ट सिस्टम दुनिया के अंदर आना चाहिए, दूसरी तरफ जो था वो कम्युनिज़म था जो कहता था मेरा सिस्टम ठीक है और ये दुनिया के अंदर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो ये एक दूसरे को कंटेन करने में लगे हुए थे। तो इन दोनों सिस्टम्स के ऊपर जो थी कोल्ड वार सारी बेस कर रही थी। तो हम देखेंगे व्हाट इज़ कम्युनिज़म। कम्युनिज़म बेसिकली इसको हम ईस्टर्न सिस्टम भी कहते हैं और इसके अंदर जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है दैट इज़ टोटलिटेरियनिज़म। टोटलिटेरियनिज़म आसान लफ्ज़ों में आप इसको डिक्टेटरशिप समझ लें, वन मैन शो कह लें या टोटल कंट्रोल एक बंदे के पास कह लें। तो दैट इज़, जिस तरह प्यूटन है, प्यूटन बैठा हुआ है और वो पूरे सिस्टम को अकेले कंट्रोल कर रहा है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मुशर्रफ था। और इस तरीके से ये मतलब वन मैन शो हो जाता है, एक बंदा डिक्टेटर बन के बैठ जाता है पूरे सिस्टम के अंदर और वहाँ पर सेंट्रलाइज्ड पावर होती है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। एक ही बंदा सारी पावर को कंट्रोल कर रहा होता है और उसी को वो यूज़ करता है। दूसरी तरफ जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली उसके अंदर सोशलिस्ट सिस्टम हम उसको कहते हैं। अब सोशलिस्ट सिस्टम जो है इसको हम ईस्टर्न सिस्टम भी कहते हैं, जो मैंने पहले बात की। इसको आपने याद रखना है कि सोशलिस्ट को हम ईस्टर्न सिस्टम भी बोलते हैं। अब इस सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है स्टेट सेंटर्ड या स्टेट ओन्ड इकोनॉमी, जो कि मैंने आपको किसी और जगह भी ये कंसेप्ट दिया था। तो जो स्टेट ओन्ड इकोनॉमी है, मार्क्सिज्म का यही कॉन्सेप्ट है कि स्टेट ओन्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, जबकि कैपिटलिज्म के अंदर मैंने आपको बताया कि वो प्राइवेट ओनरशिप की बात करता है। कम्युनिज्म जो है ये स्टेट ओन्ड इकोनॉमी की बात करता है, स्टेट सेंटर्ड इकोनॉमी की, कि हर चीज़ स्टेट के पास होनी चाहिए, एवरीथिंग बिलोंग्स टू स्टेट। तो प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, लोग जो हैं वो चीज़ों के मालिक नहीं होनी चाहिए, उनको प्रॉपर्टी राइट्स ही नहीं होने चाहिए उनके पास। तो स्टेट को चाहिए कि वो सारे की सारी चीज़ें अपने पास रखे, वो कारोबार करे, वो जो है वो वहाँ से पैसा कमाए और लोगों के अंदर इक्वली डिवाइड करे, ताकि क्लास डिफरेंस ना रहे, अमीर अमीर ना हो, गरीब गरीब ना हो, तो सारे इक्वली जो हैं उनको ट्रीट किया जाए। ये बेसिकली उनका है। लेकिन जब आप दूसरी तरफ इसी सिस्टम के अंदर टोटलिटेरियनिज़म आपने बनाया हुआ, वन मैन शो है, तो वहाँ पर फिर इक्वली पावर कैसे डिवाइड होगी? एक बंदा जो चाहेगा वो करेगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पाएगी, उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा, जो पूछेगा वो उसी को ठिकाने लगा देगा। और दूसरी तरफ है एक, मैंने आपको बताया सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर स्टेट ओन्ड इकोनॉमी की ये बात करता है और फिर सेंट्रलाइज्ड पावर की बात करता है कि पावर एक बंदे के पास हो। तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है कि इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर ये स्टेट ओन्ड इकोनॉमी की बात करता है और पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ये टोटलिटेरियनिज़म की बात करता है कि एक बंदे के पास कंट्रोल हो, वो जो है वो अच्छे तरीके से हर चीज़ को जिसको चाहे वो जिस तरीके से मैनेज करना चाहे कर सके। ये कहते हैं जब डेमोक्रेसी होगी तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, कंसेंसस बिल्ट नहीं होता और इस तरीके से मसले होते हैं जिस वजह से डेवलपमेंट रुक जाती है। तो ये दो कंसेप्ट हैं, एक तरफ कम्युनिज़म, एक तरफ कैपिटलिज़म। कैपिटलिज्म कहता है प्राइवेट ओनरशिप हो, गवर्नमेंट मार्केट के अंदर इन्वॉल्व ना हो, गवर्नमेंट का काम नहीं है कारोबार करना, वो सिर्फ टैक्स अप्लाई करे और टैक्स इकट्ठा करे और वहाँ से पब्लिक सर्विस डिलीवरी करे। कम्युनिज्म कहता है नहीं, सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेट खुद ऑन करे, चाहे वो फैक्ट्रियाँ हैं, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो और कोई कारपोरेशन है, तो वो सारी स्टेट की होनी चाहिए। लोग वहाँ पर काम करें और वहाँ से जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो स्टेट ले और स्टेट फिर उनकी स्किल्स की बेस के ऊपर लोगों के अंदर डिवाइड करे, ताकि अमीर अमीर ना होता जाए, गरीब गरीब ना होता जाए और एक ये जो क्लास डिफरेंस है ये ख़त्म हो और इक्वल सारी उस स्टेट के अंदर रहने वाले लोग जो हैं वो इक्वल हों।
और दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसका, ये उधर कैपिटलिज्म कहता है डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वहाँ पर जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए ताकि जो पावर में गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है उसकी अकाउंटेबिलिटी हो सके, पार्लियामेंट उससे पूछे, अवाम उससे पूछे। कम्युनिज्म कहता है नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम इज़ टोटलिटेरियनिज्म, वन मैन शो, एक बंदा अच्छे तरीके से मैनेज करे, अच्छे डिसीजन मेकिंग करे, कोई भी उसकी बात को ना काटे, और सेंट्रलाइज्ड पावर होनी चाहिए। और इस सेंट्रलाइज्ड पावर के ज़रिए वो जो ऊपर आपने प्रेसिडेंट बिठाया या प्राइम मिनिस्टर बिठाया है वो सारे सिस्टम को कंट्रोल करे और ऐसे डिसीजन मेकिंग करे जो स्टेट के हक़ में बेहतर हों। तो ये बेसिकली कम्युनिज़म था जो, और इसका कंपैरिजन मैंने आपको कैपिटलिज्म के साथ भी समझा दिया। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह पर इसका पता होना ज़रूरी है। ये नंबर ऑफ़ प्लेसेस पे ये आप अप्लाई करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दें और फीडबैक भी दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।